स्टूडेंट्स, सिलेबस हम आप लोगों को बता देते हैं। लाइक जैसे हम लोग 50 मिनट स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि कोई क्वेरी हो किसी यूनिट से तो आप लोग फ्रीली पूछ लीजिएगा। एंड फिफ्थ यूनिट इज रिलेटेड टू द पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें इस यूनिट में सिर्फ पेरिफेरल डिवाइसेस स्टडी करनी है और उनका डिटेल स्टडी करना है कि हाउ दिस डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड किस तरह से हम इंटरफेसिंग करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, या जो भी टास्क है पेरिफेरल डिवाइस का वो टास्क किस तरह से परफॉर्म होता है। तो मोस्टली जैसे कि अब हम आज हम लोगों ने डीएमए कंट्रोलर स्टडी किया है, ठीक है। तो डीएमए कंट्रोलर तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, इसका आईसी डायग्राम पढ़ा, इसका आर्किटेक्चर पढ़ लिया, इसकी सारी पिंस के बारे में स्टडी कर लिया, कैसे फंक्शन करता है वो स्टडी कर लिया। इन द सेम वे कुछ अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे 8255 है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसको शॉर्ट में पीपीआई भी बोलते हैं, पीपीआई। एंड देन 8253 या 8255 ये हमारे पास में है प्रोग्रामेबल टाइमर या काउंटर कह सकते हैं। देन 8259 है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इसको शॉर्ट में पीआईसी बोलते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट काउंटर कंट्रोलर। देन फिर 8251 है यूएसएआरटी है, एंड लास्ट है फिर RS-232। तो इतने हमें ये यहाँ पे टॉपिक स्टडी करने, सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं और सभी हमें आप देख रहे हैं कि मोस्टली जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं सबके साथ में कोई ना कोई आईसी नंबर गिवन है। इट मीन्स ये जितने भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं सभी आईसीज हैं, और हर एक का कुछ ना कुछ पिन डायग्राम अवेलेबल होगा एंड ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल होगा। तो हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम हर एक पेरिफेरल डिवाइस के पिन डायग्राम को स्टडी कर लें एंड उसके जो है ब्लॉक डायग्राम को स्टडी कर लें। ब्लॉक डायग्राम से हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कोई भी जैसे हम आईसी पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स इन दैट पेरिफेरल डिवाइस। एंड जो इम्पोर्टेंट आईसी पिन्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि दिस यूनिट इज थ्योरेटिकल यूनिट। आपको बस अगेन जैसे हम लोगों ने 8085 8086 में किया था कि आर्किटेक्चर पढ़ा, पिन डायग्राम पढ़ा, लेकिन उसमें हम लोगों को पूरी कंप्लीट डिटेलिंग स्टडी करनी थी। तो वहाँ तो हम बहुत डिटेल में गए थे, बट यहाँ हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। वी विल जस्ट टेक अ लुक ऑफ द पिन डायग्राम एंड इट्स आर्किटेक्चर, एंड शॉर्ट में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे या जो भी उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस होंगे उनको स्टडी करेंगे। So in this way we will complete this unit also, and most probably जैसे हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि अभी कुछ 8085 के प्रोग्राम्स और हम गूगल क्लासरूम पे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, और 8086 के भी एक दो प्रोग्राम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक में एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्यूटोरियल क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज 8086 में बहुत कुछ प्रोग्रामिंग से नहीं आता है। एंड एक रीजन और है कि अब पेपर भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होना है, तो 8086 की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं है। आप बस इंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने स्टडी की थी यूनिट 3 में, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 8086 ऑल्सो। बट एक दो प्रोग्राम्स हम जरूर डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं 8086। So moving to the tutorial sheet, so this is the last tutorial sheet and इसमें हमने जो यूनिट है वो तो यहाँ से स्टार्ट है, बट कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे कि प्रोग्राम्ड आईओ, मेमोरी मैप्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ,
ये सभी टॉपिक्स जो है रिलेटेड टू जितने भी यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस है उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे प्रोग्राम्ड आईओ या मेमोरी मैप्ड आईओ की बात कर रहे हैं तो मेमोरी मैपिंग डीएमए में हो रही है, फिर आईओ इंटरफेस हो गया और इंटरप्ट कंट्रोलर हो गया, वो इंटरप्ट ड्रिवन से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से ये सभी पार्ट्स जो है रिलेटेड ही है। तो फर्स्ट पार्ट में तो जैसे है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस। ये बिल्कुल जनरलाइज्ड क्वेश्चन है कि हम जैसे जो भी इंटरफेसिंग डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हैंडशेक सिग्नल्स। इसको हम डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ में। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीएस एंड सीई पिन ऑन अ मेमोरी कंपोनेंट। सीएस तो चिप सेलेक्ट होता ही है, सीई भी अभी आगे के लेक्चर्स में आ जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। एंड एक्सप्लेन हाउ इंटरप्ट इनेबल फ्लैग आईएफ मॉडिफाइज इंटरप्ट स्ट्रक्चर। जब अभी इंटरप्ट वाला हम लोग पेरिफेरल डिवाइस स्टडी करेंगे तो इसको उसमें स्टडी कर लेंगे। देन फिर डीएमए पे आ जाते हैं। डीएमए में फिर अगेन जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस इसी तरह के बनेंगे कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए कंट्रोलर, या उसका पिन डायग्राम पूछा जाएगा, या जैसे एक्सप्लेन हाउ 8237 डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर 64 kbps of data per channel with 8 address lines. Then फिर explain DMA execution in master and slave mode. What are the different features of 8257? तो ये सभी आंसर्स आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही आगे जैसे नेक्स्ट हमने ग्रुप बनाया हुआ है, टॉपिक सेट बनाया हुआ है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस यानी पीपीआई का, और ये है पीसी या पीटी कह सकते हैं, प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर। अगेन इनके आपको आर्किटेक्चर, इनके पिन डायग्राम, यही सब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि इनका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम पूछा जाता है, इनकी फंक्शनिंग पूछी जाती है। एंड हम ये दो असाइनमेंट और क्रिएट कर देंगे ट्यूटोरियल 4 एंड 5 के, तो आप लोग इनको भी, इनका भी सबमिशन कर दीजिएगा। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो बताइए। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को यूनिट 5 में स्टडी करना है वो है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। एंड सिंस जो ट्यूटोरियल 4 है वो कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट 5 अभी स्टार्ट किया है, तो ट्यूटोरियल में एज सच डिस्कशन के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वीक के बाद हम लोगों को टाइम मिले क्लासेस के लिए या ना मिले। तो
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अगेन हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हम लोग पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर एंड इसका थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले तो हम ये जानने की प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है क्या, व्हाट इज इट। तो अगेन दिस 8255 एंड समटाइम्स यहाँ पर ए भी लिखा हुआ होगा बिकॉज कुछ फीचर्स के साथ में 8255 को एज अ 8255 ए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो there are two different ICs, 8255 and 8255A, but the function of both ICs are same. So it is a general purpose programmable IO device designed to transfer the data from input output devices to interrupt IO under certain conditions as required. तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं कि अगर हमें किसी डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरप्ट आईओ को ट्रांसफर करना होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड विद ऑलमोस्ट एनी प्रोसेसर। तो हम किसी भी प्रोसेसर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-bit बाई-डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स। जैसे हमने डीएमए में स्टडी करा था, डीएमए में क्या था कि डीएमए में देयर वर 4 चैनल्स। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 चैनल्स हैं और 8-bit के बाई-डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स हैं। तो टोटल 24 आईओ लाइंस हो जाएंगी एंड विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। So these are the 3 ports of this IC, पोर्ट A, B and C। इन्हीं नाम से हम इन पोर्ट्स को जानते हैं इसमें। एंड द पोर्ट A contains 1 8-bit output latch or buffer and 1 8-bit input buffer। तो एक 8-bit का आउटपुट लैच या बफर होगा और ऐसे ही एक 8-bit का इनपुट बफर होगा। पोर्ट बी जो है इट इज सिमिलर टू पोर्ट ए, बट जब पोर्ट 3 की बात करते हैं तो पोर्ट 3 में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। पोर्ट 3 को हम 2 पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज पोर्ट सी का लोअर पार्ट एंड पोर्ट सी का अपर पार्ट। लोअर पार्ट को PC0 से PC3 से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर पार्ट को PC7 से PC4 बाय द कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम पोर्ट सी को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पोर्ट ए एक हो गया, एक पोर्ट बी हो गया और सी के अंदर हमारे पास में 2 पोर्ट्स हैं, बट ये 4 बिट्स के पोर्ट्स होंगे हमारे पास में। तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन हम इसको स्प्लिट करके यूज कर सकते हैं। तो these 3 ports are further divided into 2 groups। अब उसके बाद इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। जो पहला ग्रुप बनाया गया है, पहले ग्रुप में क्या किया गया है कि जो हमारा पोर्ट ए है, कंप्लीट पोर्ट ए को इंक्लूड किया गया है एंड अपर पार्ट ऑफ पोर्ट सी को इंक्लूड कर लिया गया। देन सेकंड ग्रुप जो फॉर्म किया गया है, सेकंड ग्रुप पे कंप्लीट पोर्ट बी इंक्लूडेड है एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पोर्ट सी इज इंक्लूडेड। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं। अब नाउ दीज 2 ग्रुप्स कैन बी प्रोग्राम्ड इन 3 डिफरेंट मोड्स। तो ये जो हमारी आईसी है ये 3 डिफरेंट मोड्स में काम करती है एंड मोड्स का नाम मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2 दिया गया है। अब इन मोड्स में क्या फंक्शन होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देख लेंगे। तो 8255A है 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स। अब ये तीनों मोड्स में देखते हैं क्या फंक्शन क्या हो रहा है। मोड 0, in this mode port A and B is used as 2 8-bit ports
and port C as two 4-bit ports. एंड तो हमारे पास टोटल कितने, टोटल अब इस केस में हमारे पास में 4 पोर्ट्स हो गए, 2 8 बिट के पोर्ट्स हो गए और 2 4 बिट के पोर्ट्स हो गए. नाउ ईच पोर्ट कैन बी प्रोग्राम्ड इन आइदर इनपुट और आउटपुट मोड. तो हम किसी भी पोर्ट को आइदर इनपुट में या आउटपुट में एज पर रिक्वायरमेंट हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं किस तरह से यूज करना है. तो हम उसे, अगर हमें सभी इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो हम सभी को एज अ इनपुट पोर्ट यूज कर लेंगे. अगर हमें आउटपुट की तरह कुछ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट तो हम उनको आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं. तो हम वो प्रोग्रामिंग के थ्रू इस चीज को, इसको परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ where outputs are latched and inputs are not latched, port do not have interrupt capability. अब पोर्ट के पास में कोई इंटरप्ट की कैपेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर इंटरप्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है इन मोड 0. देन मोड 1 की बात करते हैं. इन दिस मोड पोर्ट A and B is used as 8-bit IO ports. अगेन A B में कोई चेंजेस नहीं है. They can be configured as either input or output port, and each port uses 3 lines from port C as handshake signals. तो ये पोर्ट सी के जो 3 लाइन्स है उनको हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज कर सकता है. हैंडशेकिंग क्या होती है, जैसे नॉर्मली हम लोग जो हैंडशेक करते हैं वही सेम प्रोसेस है कि जब दोनों लोग चाहते हैं तभी हैंडशेकिंग हो सकती है. मीन्स कि पोर्ट सी से जैसे 3 लाइन्स को लेना है तो पोर्ट सी, अगर इफ पोर्ट सी वांट्स टू शेयर देन ओनली it will share, and if port A wants to share those lines then only it can be performed. So port A or C, when both are ready to use these 3 pins then only ये task perform हो सकता है. This is known as handshaking. Both must be ready for the purpose. Then mode 0 है, sorry mode 2 है. मोड ए, इसमें पोर्ट ए कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज द बाइडायरेक्शनल पोर्ट, एंड पोर्ट बी के केस में क्या है कि आइदर हम इसे मोड 0 और मोड 1 में यूज करते हैं. नाउ पोर्ट ए यूजेस 5 सिग्नल्स फ्रॉम पोर्ट सी एज हैंडशेक सिग्नल फॉर डेटा ट्रांसफर. द रिमेनिंग 3 सिग्नल्स फ्रॉम पोर्ट सी कैन बी यूज्ड आइदर एज सिंपल आईओ और एज हैंडशेक फॉर पोर्ट बी. तो हम यहाँ पर जो है मोड 2 में मिक्स मोड में वर्क कर सकते हैं कि हम जैसे पोर्ट ए को इंडिविजुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट बी को मोड 0 या मोड 1 में यूज कर लिया. या हमने पोर्ट ए के केस में क्या किया कि इसमें हमने 5 सिग्नल्स पोर्ट सी से ले लिए एज पर द हैंडशेकिंग प्रोसेस, एंड रिमेनिंग 3 सिग्नल्स को क्या है कि सिंपल आईओ की तरह या बी के साथ हैंडशेक कर दिया. तो हम पोर्ट सी को मतलब अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि पोर्ट सी के केस में क्या है कि पोर्ट सी के पास जो 8 लाइंस है, इन 8 लाइंस को हम क्या कर रहे हैं इस केस में 5 और 3 में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं. 5 को हमने ए के साथ यूज कर लिया और 3 को हम यूज कर ले रहे हैं. फिर रेस्ट 3 को आइदर बी के साथ यूज कर ले रहे हैं या सिंपल आईओ की तरह यूज कर रहे हैं. अब 8255 के फीचर्स क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-bit IO ports, ये हमने पहले ही बात किया. पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी. देन एड्रेस एंड डेटा बस मस्ट बी एक्सटर्नली डीमल्टीप्लेक्स्ड. तो जो एड्रेस और डेटा बस यहाँ पर हम यूज करेंगे तो उनकी जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी वो एक्सटर्नली होती है. एंड इट इज TTL compatible. TTL is the full form of TTL is transistor logic, and it is a device, it is a technology by which these devices are made, and this TTL is having higher speed of operation, and it has improved DC driving capability. DC driving capability से मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग इससे पहले डिवाइसेस में बात कर रहे थे कि हम आउटपुट पे रिले लगा देते हैं. तो रिले के केस में क्या होता है कि अगर हम रिले के फंक्शन को समझें तो
रिले में क्या है कि हम जो माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल भेज रहे हैं, दिस सिग्नल इज जस्ट अ 5 वोल्ट सिग्नल। एंड अगर मान लीजिए कि हमने इससे एक एसी को कनेक्ट कर रखा है, तो दिस एसी इज नॉट रनिंग विद दिस 5 वोल्ट। दिस 5 वोल्ट इज यूजिंग जस्ट टू स्विच ऑन द एसी। और जो सप्लाई यहाँ से आ रही होगी, जिस सप्लाई से हम इस एसी को रन करेंगे, इट इज 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, जो भी वोल्ट है, ये एसी सप्लाई आ रही है। तो ये जो रिले है, इस रिले को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव का मतलब कि हम इसको क्या फंक्शन इससे कराना है, इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, इस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव ड्राइविंग कैपेबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, कि यहाँ पर आप ये देखिए कि एक डिवाइस है जिसमें हाई वोल्टेज भी आ रहा है और लो वोल्टेज भी आ रहा है। तो ये लो वोल्टेज इस हाई वोल्टेज को नहीं अफेक्ट करेगा, बट दिस हाई वोल्टेज कैन अफेक्ट वेरी मच टू दिस वोल्ट। एंड अगर कहीं गलती से भी ये वोल्ट इधर आ गया, तो इट विल डैमेज योर माइक्रोप्रोसेसर। So this device is having improved DC driving capability. Then फिर this is the architecture of 8255 programmable peripheral interface. तो इस आर्किटेक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी हमने अभी पोर्ट्स की बात की थी, पोर्ट ए है, देन फिर ये पोर्ट बी हो गया, एंड पोर्ट सी है। इसको हमने स्प्लिट कर रखा है दो पार्ट्स में। एंड ग्रुप की बात की थी, एक ग्रुप ये है, पोर्ट ए प्लस अपर सी, और एक ग्रुप और फॉर्म किया गया है विच इज पोर्ट बी एंड लोअर पार्ट ऑफ पोर्ट सी। ठीक है, 8 बिट के हैं, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये सॉरी 8 बिट का ये हो गया, सी पोर्ट कंबाइंडली 8 बिट का हो गया, और ये 8 बिट का हो गया। ठीक है, देन फिर इसके बाद में ग्रुप ए की कंट्रोलिंग के लिए एक कंट्रोल यूनिट बनी हुई है, एक ग्रुप बी की कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल यूनिट बनी हुई है। एंड ओवरऑल कंट्रोलिंग हमारे पास में यहाँ पर है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के पास है, विच इज कंट्रोलिंग द बोथ ग्रुप। यहीं से रीड राइट ऑपरेशन है, रिसेट ऑपरेशन है, चिप सेलेक्ट है, ए नॉट ए1 अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड डेटा बस बफर है, बाय विच द डेटा बसेस आर कनेक्टेड, बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस। एंड पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट और ग्राउंड हम देते हैं। तो अभी जब पिन डायग्राम देखेंगे तो ये सारी पिन हमको मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी अगेन कोई भी ऐसी पिन नहीं है जो हम लोग यहाँ पर मतलब हमने स्टडी ना किया। सिर्फ A1 और A0 पिन हैं जो कि यहाँ पर ऐसे पिन है जो अननोन है। रेस्ट ऑल जो है वो हम लोग प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। आईओ पोर्ट्स में तो सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स ले रहे हैं, तो 8 बिट के डेटा ट्रांसफर के लिए ही है। देन फिर पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम में अगेन आप लोग देख रहे हैं कि पोर्ट ए 8 बिट हो गई, पोर्ट ए पोर्ट बी की 8 बिट डेटा बिट की हो गई 16। इसके बाद में पोर्ट बी 3 और 5, 8 ये हो गई, और 8 बिट हमारी ये हो जाएंगी पोर्ट सी की। ठीक है, 8 + 8 16, 24, 32, 40 में से 32 पिन तो सिर्फ हमने
पोर्ट्स और डेटाज में ही यूज कर ली। इसके बाद में फिर एक पिन वीसीसी की, एक ग्राउंड की हो जाएगी, 2 पिन ऐड हो जाएंगी, हम लोग +2 कर देंगे। 34 पिन हो गई, सिर्फ 6 पिन बची। एक रीड की हो गई, एक राइट की हो गई, एक रिसेट हो गई, एक चिप सेलेक्ट हो गई। तरह से सारी पिन हम लोग देखिए ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा नया नहीं स्टडी करना है। तो जो पिन डायग्राम्स यहाँ पर आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, पिन डायग्राम्स में कुछ नई पिन को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पिन डायग्राम में कौन सी पिन पे कौन सी पिन कनेक्टेड, पिन नंबर्स का केवल इशू जनरेट होगा। अदरवाइज जो पिन्स है वो एक्स्ट्रा पिन्स यहाँ पर नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ 2 पिन्स हैं A0 A1, इनका फंक्शन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। रोल नंबर 87, 88, Present, sir. 89, Yes, sir. 90, Present, sir. 91, Present, sir. 92, Yes, sir. 93, 94, 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, Yes, sir. 99, Present, sir. 100, Present, sir. 101, 102, Yes, sir. 103, 101 present, sir. 103, okay, 104, Present, sir. Yes, sir. 104. 105, 106, 107, 108, Present, sir. 109, 110, Present, sir. 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir. 114, 115, Present, sir. 87 Sir, 87 present, sir. Sir, 87. ठीक है। 101 present. 101 लगी है भैया। 94 है, Yes, sir. 94 present. 97, Present 97. ठीक, 105, 6, 7, So 106. 106, 105, 107 नहीं है, 109, 112, 114, 113,
किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई क्वेरी किसी की? पूछ लीजिए, बिकॉज इसको तो हम लोग अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोग लीड करिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टडी करते हैं आगे के टॉपिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।